अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन। मैं आपका टीचर शहबाज अली और आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक लॉजिकल ऑपरेटर्स बुलियन अलजेब्रा का इंतहाई अहम टॉपिक है। ये ना सिर्फ बुलियन अलजेब्रा का बल्कि चैप्टर नंबर 2 बाइनरी सिस्टम का भी एक अहम और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, ऑपरेटर्स हमारे पास सिंबल्स होते हैं। जिस तरह मैथ में हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे पास प्लस हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लिकेशंस हो गया, और इसके अलावा बहुत सारे सिंबल्स का हम यूज़ करते हैं। सेम वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे और सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे। समटाइम्स ये होता है कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा प्रपोजिशंस होती हैं और उनको हम एक प्रपोजिशंस बनाते हैं, तो इसको कंपाउंड प्रपोजिशंस कहते हैं। इसकी मिसाल कुछ ऐसी लीजिए कि आपके पास कुछ ऑपरेटर्स हैं और उस पर आपने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किया तो आपके पास रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ मेरे पास एक ऑपरेटर आ गया 4 और एक ऑपरेटर आ गया 3। तो इन पर मैं प्लस का ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूँ, जिसके नतीजे में मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आप सपोज करें कि आपके पास एक प्रपोजिशन ये हो गई है, दूसरी प्रपोजिशन ये हो गई है, और आपने जब इसके ऊपर प्लस का ऑपरेशंस परफॉर्म किया तो ये क्या हो गया, एक प्रपोजिशन बन गई, जिसको आप कंपाउंड प्रपोजिशन कहते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ एक प्रपोजिशन सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक प्रपोजिशन आ गई है P, जिसको हम कह देते हैं टुडे इज मंडे, और एक हम सपोज कर लेते हैं Q, आई एम इन स्कूल। तो हमारे पास ये दो प्रपोजिशंस हो गई हैं। स्टूडेंट्स, ऑपरेटर्स की मदद से हम इन प्रपोजिशंस को आपस में कनेक्ट करेंगे और इन प्रपोजिशंस का जो नतीजा होगा वो डिपेंड होगा इनकी ट्रुथ वैल्यूज़ के ऊपर। और हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि ट्रुथ वैल्यूज़ क्या होती हैं। अगर आपने मेरा वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, इसको प्रेस करें और जाकर ट्रुथ वैल्यूज़ का लेक्चर देखें। ट्रुथ वैल्यूज़ को देखते हुए हम इनका रिजल्ट असाइन करेंगे, जो कि ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। और हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हुए इन प्रपोजिशंस को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो 3 तरह के होते हैं। एक हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है, देन हमारे पास और ऑपरेटर होता है, एंड हमारे पास नॉट ऑपरेटर होता है। तो वन बाय वन इन ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 हमारे पास है एंड ऑपरेटर। आपने इसको कैपिटल फॉर्म में लिखना है, एंड ऑपरेटर। तो स्टूडेंट्स, एंड ऑपरेटर जो हमारे पास होता है, इसमें ये होता है कि हम अपनी प्रपोजिशंस को आपस में कनेक्ट करेंगे और हमारे पास कंपाउंड प्रपोजिशंस बन जाएगी। और इसका जो रिजल्ट होता है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जितनी भी प्रपोजिशंस हैं, अगर वो सारी ट्रू हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कनेक्टेड प्रपोजिशंस में से कोई एक भी प्रपोजिशंस हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे सपोज करें टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल, कि आज मंडे भी है और मैं स्कूल भी हूं। तो ये दोनों प्रपोजिशंस अगर ट्रू होती हैं तो हमारे पास एंड ऑपरेटर का जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों प्रपोजिशन, इसमें से कोई एक भी प्रपोजिशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इस ऑपरेटर्स को हम डॉट सिंबल की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा आप इसको इस तरीके से लिखते हैं P एंड Q, एंड आप P डॉट Q भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास एंड ऑपरेटर। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा और ऑपरेटर। नंबर 2, और ऑपरेटर। स्टूडेंट्स, और ऑपरेटर हमारे पास ये होता है, इसमें भी सेम हम एंड ऑपरेटर की तरह प्रपोजिशंस को आपस में कनेक्ट करते हैं और हमारे पास कंपाउंड प्रपोजिशंस बन जाती है। लेकिन अगर इसमें हमारे पास कनेक्टेड प्रपोजिशंस में कोई एक भी प्रपोजिशन हमारे पास स्टूडेंट्स सही हो जाती है तो रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसमें जो रिजल्ट होगा वो सिर्फ इस सूरत में फॉल्स होगा कि हमारे पास कनेक्टेड जो प्रपोजिशंस हैं वो तमाम के तमाम फॉल्स होंगी। अगर कनेक्टेड प्रपोजिशंस तमाम के तमाम फॉल्स हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स
फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर कनेक्टेड प्रपोजिशंस में कोई एक भी प्रपोजिशन ट्रू है तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रू हो जाएगा। और हम इस ऑपरेटर्स को प्लस सिंबल की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, P और Q एंड P प्लस Q। तो ये था हमारे पास और ऑपरेटर। और अब हम देख लेते हैं कि हमारा लास्ट ऑपरेटर जो कि हमारे पास नॉट ऑपरेटर है। नॉट ऑपरेटर स्टूडेंट्स, नॉट ऑपरेटर हमारे पास कोई कनेक्टर नहीं है, बल्कि ये हमारे पास प्रोपोजिशंस को निगेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सपोज हमारे पास एक प्रेपोजिशंस है P, जैसे कि हमने भी लिखा था टुडे इज मंडे। लेकिन जब हम इसके ऊपर नॉट ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉट P। तो ये क्या हो जाएगा, टुडे इज नॉट मंडे। मीन्स कि अगर हमारे पास प्रपोजिशंस ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगी, और अगर हमारे पास प्रपोजिशंस फॉल्स है तो वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ट्रू हो जाएगी। और इसको हम निगेशन सिंबल की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल की मदद से। और इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, नॉट P और इसके अलावा निगेशन P भी आप इसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास ऑपरेटर, जिसमें हमारे पास था एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर, जिसको हमने आज अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और समझ भी आई होगी। अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है, किसी किस्म की कोई क्यूरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको जितना जल्दी हो सके आपका आंसर दूंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।